तो 25 जनवरी तय की गई है पठान की रिलीज डेट, यानी 25 जनवरी 2023, लगभग एक साल बाद। यहां गड़बड़ है। चर्चा करेंगे पठान के टीजर पर। जाति धर्म के नाम पर देश में लाखों फिल्में बनी हैं और इन दिनों धर्म को कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के मकसद से या फिर अटेंशन क्रिएट करने के मकसद से यूज किया जाता है। इस टीजर की शुरुआत से अंत तक धर्म जाति को लेकर ज्ञान पेलना शुरू किया गया है। पहले सीन में ही जॉन अब्राहम कहते हैं, हमारे देश में हम नाम रखते हैं धर्म या जाति से, पर उसके पास इनमें से कुछ नहीं था। इस लाइन को आगे बढ़ाने का काम करती है दीपिका पादुकोण और कहती है यहां तक कि उसके पास कोई नाम रखने वाला भी नहीं था, अगर कुछ था तो बस यही एक देश, इंडिया। अच्छा, तभी पिछले दिनों दीपिका जी जेएनयू में जाकर देश से आजादी मांगने वालों के साथ खड़ी थी। जाने दो, डिटेल्स में नहीं घुसेंगे। इसके आगे संवादों की माला को शाहरुख खान की आवाज में पिरोते सुना जा सकता है। उनकी आवाज में संवाद है तो उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को ही अपना कर्म। शाहरुख भाई, कुछ साल पहले तो आप अम्मी जान की कही बात को पूरे रईस फिल्म में दोहराते रहे कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब आप कह रहे हो देश को अपना धर्म मान लिया, यानी अब अपने देश को धंधा मान लिया, तभी धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यानी अपने दोनों डायलॉग्स को मिलाओगे तो मतलब यही हुआ ना जो अभी मैंने बताया। अच्छा छोड़ो, फिर आप कहोगे आप फिल्म क्रिटिक हो, वही करो ना। तो मैं यहां कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, यह भी एक तरह से टीजर पर चर्चा ही है। तो इस पूरे टीजर में अभिप्राय यह निकल कर आता है कि एक अनाथ बच्चा है जिसे न धर्म का पता है न जाति का, इसलिए उसने देश को अपना धर्म बना लिया और देश की रक्षा करने को अपना कर्म। अब हास्यप्रद बात यह है कि धर्म की माला जपने वाले ने अपना नाम पठान बताया और पूरे टीजर में यही बोलते सुना गया, न धर्म न जाति। तो पठान नाम कैसे ले आए भाई, जो 120% मुस्लिम धर्म का नाम है। धर्म पर इतने लंबे डायलॉग्स लिख डाले, फिल्म का नाम ही पठान है, तो फिर इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी। सीधे सीधे पठान का इंट्रोडक्शन कराते और बताते कि भाई ये रॉ में है, ये फौज में है या दूसरे तरीके से देश की सेवा कर रहा है। या फिर कुछ कबीर जैसा नाम रख लेते जिससे धर्म का पता नहीं चलता, जैसे ए वेडनेसडे में नसीरुद्दीन शाह के कैरेक्टर का धर्म से कोई लेना देना नहीं दिखाया गया। वो सब छोड़कर उस फिल्म के टीजर में धर्म को समानांतर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिस फिल्म का नाम ही पठान है। सच कहूं तो मैं अभी फिल्म कैसी होगी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट सीरियसली इस तरह के टीजर को बनाने का कंसेप्ट जिस किसी ने रखा है वो अपना दिमाग घुटनों में रखे होगा। इससे बचकाना टीजर दूसरा नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स। ऑफ कोर्स इस टीजर में दिखाए गए सीन्स फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे, ये टीजर के लिए अलग से शूट किए गए सीन्स होंगे, बट एटलीस्ट उस टीजर को बनाने में तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया जाना चाहिए ना। डायलॉग्स को म्यूट कर दूं तो शाहरुख खान का ब्लर किया हुआ इंट्रो सीन इसलिए भी अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि साथ में सुनाई देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक सीन पर परफेक्ट मैच कर रहा है। आई होप कि ट्रेलर अच्छा होगा और फिल्म भी अच्छी रहेगी, बट लिटरली जिन डायलॉग्स का यूज इस टीजर में किया गया है उसके लिए 0 आउट ऑफ 10। दूसरी बात कि शाहरुख खान ने फिल्म जीरो के टीजर को भी रिलीज डेट से एक साल पहले ही रिलीज करके लोगों के बीच हाइप क्रिएट करने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली साल भर इंतजार कराने के बाद भी फिल्म अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थी और अब अगेन पठान के टीजर को भी लगभग साल भर पहले ही रिलीज किया गया है। मतलब समझ रहे हैं ना, ज्यादा हाइप क्रिएट करना भी कभी कभी महंगा पड़ जाता है। चलिए बाकी वेट कीजिए इसके ट्रेलर का। आई गेस उसे भी रिलीज करने में एटलीस्ट 8 महीने तो लगेंगे ही। हैव ए नाइस डे।